पेट्रोल ने महंगाई की आग और भड़का दी। चीनी ने गरीब आवाम की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे के इजाफे से 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया। चीनी की कीमत को भी पड़ लग गए। मुख्तलिफ शहरों में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह बढ़कर 15.21% तक जा पहुंची। घी, आटे, टमाटर समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। नेपरा ने भी महंगाई की बहती गंगा में हाथ धो लिए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बिजली 1 रुपये 68 पैसे महंगी करने की मंजूरी। इतलाक 1 नवंबर से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीम कार कंपनीज पर होगा। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन इस इजाफे से मुस्तस्ना। पाकिस्तान को 2 LNG कार्गो सप्लाई के लिए महंगी तरीन बोलियां मौसूल। बोलियां वाइटल बहरीन और कतर पेट्रोलियम की जानिब से दी गई। फैसला पाकिस्तान LNG लिमिटेड का बोर्ड करेगा। मौसम सरमा में गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 2 LNG कार्गोज खरीदने के लिए बोलियां तलब की थी। होशरुबा महंगाई पर मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PGM का हंगामी इजलास आज होगा। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाले इजलास में तमाम जमातों की क़यादत वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, महंगाई के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। और रात को 10 बजे अंधेरे में इजलास बुलाते हैं। इसके समन हमें जो है टेलीफोन पे बताया जाता है। महंगाई के खिलाफ कौमी असेंबली में शेम शेम के नारे लग गए। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुक्मरानों को अवाम के बुनियादी हुकूक से कोई दिलचस्पी नहीं। सेनेट में भी अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। Members are present. House is not in quorum. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 8th November 2021 at 4:30 p.m. मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी परेशान। फजल रहमान और बिलावल भुट्टो समेत दीगर कौमी रहनुमाओं को फोन खड़का दिए। बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द देने पर इत्तफाक। आज हिंदुस्तान में पेट्रोल 250 रुपए का है, बांग्लादेश में 200 रुपए का है। हमने पूरी कोशिश की कि अपने लोगों को हम इस महंगाई से बचाएं। खित्ते में पेट्रोल अब भी सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। आवाम को महंगाई से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की आवाम को तसल्ली। कहा, सिंध में शुगर मिल्स बंद होने से चीनी की किल्लत पैदा हुई। 5 साल बाद फैसला होगा आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई या नहीं। नून लीग दौर जितना तेल पर सेल्स टैक्स कायम रखते तो पेट्रोल 180 रुपए लीटर का होता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहतें। कहा, पाकिस्तान किसी और सैयारे पर नहीं। डॉलर की कीमत साबिक़ा दौर की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से बढ़ी। मुश्किल वक्त का पाकिस्तानियों ने मुकाबला करना है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IM ने जो रेवेन्यू का हदफ दिया है उससे ज्यादा की सलाहियत रखते हैं। IMF प्रोग्राम से मईशत सुस्त नहीं होगी। उम्मीद है बेहतर मौशी पॉलिसी से हम मुश्किलात से निकल जाएंगे। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ 28 नवंबर को डी चौक पर एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। कहा, इमरान खान ने रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिराया। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी से मुल्की इदारे कमजोर और करप्शन में इजाफा हुआ। एक तरफ चीनी की कीमतों से परेशान, दूसरी तरफ जखीरा अंदोज भी सरगम। भावल नगर की 5 तहसीलों से जखीरा की गई चीनी की 10,000 बोरियां बरामद। मालियत 8 करोड़ से भी ज़ायद है।
कराची के इलाके लियारी में याकूब शेरा रोड पर 50 गज जमीन पर जेर तामीर 6 मंजिला रिहायशी इमारत एक जानिब झुक गई। टेढ़ी इमारत के इर्द गिर्द वाक़ इमारतों को खतरा लाहा के इमारतों के मकीन खौफजदा होकर बाहर निकल आए। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुतल्लिका इदारे के अफसरान को आगाह कर दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं अगस्त में SBCA को इमारत के खिलाफ दरख्वास्त दी, लेकिन बिल्डर के असर रसूख की वजह से कार्रवाई नहीं हुई। झुकने वाली इमारत करीबी इमारतों पर गिरी तो जानी माली नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अफराद की जान ले ली। कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 28,518 हो गई। कोरोना के 567 नए केसेज भी सामने आए। एक रोज के दौरान कोरोना के मजीद 46,918 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 1.2% रही। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। लाहौर में डेंगू मच्छर बेकाबू, 388 मरीज अस्पताल पहुंच गए। पंजाब में इंसदाद डेंगू मुहिम भी उरूज पर। तिबी माहिरीन की मच्छर से बचाव के लिए लोशन और मच्छरदानी के इस्तेमाल की हिदायत। कराची के इलाके अजीजाबाद बंगोरिया गोथ में 2 बहनों समेत 3 लड़कियों के मुबैना ज़्यादती और अगवा का मामला। निजी इंस्पेक्टर को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ 2 रोज कबल दर्ज हुआ था। पुलिस का कहना है कि ज़्यादती की तस्दीक मेडिकल रिपोर्ट आने पर होगी। अहले खाना तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 में संगम ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के निजी स्कूल में महकमा तालीम का छापा। खवातीन के वॉशरूम से खुफिया कैमरे बरामद। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख। FIA साइबर क्राइम की टीम तहकीकात करने स्कूल पहुंच गई। वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद का स्कूल के सामने एहतजाज। NA 75 दस्ता के ज़िमनी इंतखाब में पुलिस और इंतजामिया के अफसरान धांधली में मुलविस करार। हल्के के ज़िमनी इंतखाब में धांधली पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम के मुलाजमीन भी इंतखाबी नताइज के रद्दोबदल में मुलविस हैं। हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुआहदों पर होने वाले फैसलों का जायजा लिया गया। कलदम जमात का क़यादत और कारकुनान की रिहाई पर इजहार इत्मीनान। अली मोहम्मद खान का कहना था कि मुआहदे के मस्बत नताइज जल्द सबके सामने आएंगे। मलीर में मनगोट कराची में तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाले नाजिम जोखियों केस की तहकीकात के लिए 8 रुकनी GIG तश्कील। रुकन सिंध असेंबली जाऊं वैस गुराम ने रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। अदालत ने मुल्ज़िम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के नस्ला टावर गिराने के लिए 2 कंपनीज को चुन लिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है एक कंपनी बारूदी मवाद से दूसरे रवायती तरीके से इमारत को गिराना चाहती है। बारूदी मवाद से इमारत गिराने वाली कंपनी दुबई बेस्ड है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में नए चीनी डिफेंस अताशीस भी शरीक थे। लाहौर सेफ सिटी के कैमरे गैर महफूज हो गए। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस मेंटेनेंस का निज़ाम तबाही का शिकार। 8000 से 3000 कैमरे नाकारा।
कराची में पेशावर बेकारियों की अलगार, शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गलियों और सड़कों पर हाथ फैलाने वाले हट्टे कट्टे गदागरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शोहदाए जम्मू मनाया जा रहा है। 6 नवंबर 1947 को महाराजा हरी सिंह की फौज ने पाकिस्तान हिजरत करने वालों पर हमला करके सैकड़ों अफराद को शहीद कर दिया था। सरकारी टीवी के मेजबान डॉक्टर नुमान नियाज ने कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर से लाइव शो के दौरान बदतहजीबी पर माफी मांग ली। कौमी हीरो ने भी माफी कबूल कर ली।